सी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के से मुलाकात करके उनसे तमाम सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करने और 2024 का इलेक्शन पार्लियामानी इंतखाबात मिलकर लड़ने की प्लानिंग की है, जिसके तहत आज इन लोगों ने कांग्रेस के मुख्यालय पर मुलाकात की और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस की क्लिप भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर इस तरीके से तमाम पार्टियां यानी ममता बनर्जी, शरद पवार और दीगर ऐसे ही सेकुलर जमातें यानी सियासी पार्टियां इत्तेहाद के साथ अगर मैदान में आती हैं तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितने परसेंट वोट इन्होंने हासिल किए हैं उनके एतबार से देखा जाए, क्योंकि अभी तक 1992 से लेकर के अभी तक बीजेपी के जो सर्कुलर देखे जाएं तो 29% वोट मिलते थे। मोदी जी के आने के बाद ये वोट परसेंट 7 से 8% बढ़े हैं। यानी अपोजिशन के इत्तेहाद टूटने के बाद यानी नीतीश कुमार अलग चले गए, शरद पवार ने अपनी अलग राह बनाई, इस तरीके से अलग अलग लोगों के इलेक्शन लड़ने की वजह से नरेंद्र मोदी जी को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर यही चीज़ दोबारा फिर इत्तेहाद हो जाता है और मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इस तरीके से यानी तमाम सियासी पार्टियां इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ती हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी जो 65 और 80 और बनाम 20 का आंकड़ा पेश कर रही थी, फिर भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 45% का वोट शेयर हासिल किया, जो इसके लिए अब नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि इन तमाम पार्टियों के अगर वोट शेयर देखे जाए तो जो 65% तक या 55% तक पहुंचता है, इससे सीधा सीधा इन तमाम पार्टियों को फ़ायदा पहुंचेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस इत्तेहाद का कहां तक और किन किन पार्टियों पर असर पड़ता है, कौन कौन सी पार्टियां इस इत्तेहाद के बैनर तले आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हटाओ। नहीं, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। आ जाएगी। आप बोलिए, आवाज आ जाएगी। अभी तो बात हो गई, हम लोग बैठ करके अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है
और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। एक मिनट लोग क्वेश्चन बाद में लेंगे, एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन बाद में लेंगे। आप ही अभी बोल दीजिए। एक मिनट प्लीज। जो अरे कौन निकाल जो दो। खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। थैंक यू।